हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। देखिए, आज हम लोग जो हमारे सीट में कुछ आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को डील करते हैं और बस 1 या 2 दिन में मैं क्वेश्चन ख़त्म करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। ये सीट के क्वेश्चन हैं और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन हैं। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन हैं, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। इफ कुछ अधूरा लिखा है क्वेश्चन सीट में हल्का सा, तो उसको आप सीट पे सुधार लीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे। इफ m बिलोंग नेचुरल, मतलब स्मॉल m नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड m इज ग्रेटर इक्वल टू, देन प्रूव दैट 1 MC1 MC2 1 M+1 C2 M+1 C2 सॉरी C1 है यहाँ पे, M+1 C1 M+1 C2, फिर 1 M+2 C1 M+2 C2। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिएगा सब लोग। इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ m बिलोंग m, अर्थात m नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और m की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगी। प्रश्न में 2 बातें कहा है कि m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और जो स्मॉल m की वैल्यू है वो नेचुरल का मतलब पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है, किंतु m का मान 2 या 2 से ज्यादा है, 2 से कम नहीं हो सकता। m की वैल्यू 2 है या 2 से ज्यादा है, 2 का मतलब 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट कुछ ऐसा प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, मैं टेकन LHS ले रहा हूँ। लीजिए टेकन LHS और ये डिटरमिनेंट लिखना शुरू करो। 1 MC1 MC2, ये कॉम्बिनेशन का रूप लिखा हुआ है। 1 M+1 C1 M+1 C2 1 M+2 C1 M+2 C2। देखो, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो लिखा क्या है। m की वैल्यू, सपोज दैट m की वैल्यू 2 से छोटा हो जाती, तो जब 2 से छोटी एक वैल्यू हो जाती तो चलने वाला था। सपोज दैट m 1 होता तो महसूस करना 1C1 तो सही था, लेकिन यहाँ 1C2 हो जाता। अब आप कक्षा 11 की क्लास में क्या पढ़े हैं कि जो कॉम्बिनेशन में NCR होता है, देखिए कॉम्बिनेशन में जो NCR होता है उसमें R की वैल्यू N के बराबर या N को R को छोटा होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उसने कहा है, देखिए यहाँ पे R के प्लेस में क्या भरा है, 1 भरा है यहाँ पे, और R के प्लेस में 2 भरा है। इसलिए निश्चित रूप से M की जगह, यहाँ M की जगह 2 या 2 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि सपोज दैट यदि M का वैल्यू 2 से कम होने लगती तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 1C1 पढ़ा 1C2 पढ़ा जाता, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन में क्या पढ़े हैं कि R का मान, इस कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं R की जो वैल्यू होगी इजलस इक्वलन, R का मान N के बराबर होगा या R छोटा होगा किससे, N से। तो इसका मतलब इसको यहाँ 2 भरा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 तक चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा होगी, इसीलिए कॉम्बिनेशन दिए हुए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिए हुए। क्या उम्मीद है कि समझ में आ गया। देखो इसके बाद करना क्या है। इसके बाद आपको मैं C3 में एक पास्कल की थ्योरम लगा रहा हूँ। C3 पे यहाँ 1 लिख दूँ, MC1 लिख दूँ, MC2 लिख दूँ, ठीक। 1 M+1 C1 M+1 C2, फिर इस 1 को लिखा रहने दीजिए, ठीक। इस 1 को लिखा रहने दीजिए। मैं एक यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ, अभी भी साइड पे लिखूंगा।
एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी आर। याद होगा कक्षा 11 की क्लास में ये फार्मूला होता है, पास्कल की थ्योरम होती है, पास्कल थ्योरम होता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। तो मैं इसको m प्लस टू C1 को मैं पास्कल की प्रमेय से इसको करना चाहता हूँ। अच्छा जरा दिमाग लगाइएगा, जिस दिन मैं पास्कल की प्रमेय से इसको डालूंगा तो ये राइट हैंड साइड के रिजल्ट में n में एक जुड़ गया, अर्थात मैं यहाँ n की जगह m प्लस वन डालूं और इसको मैं क्या लिखूंगा, देखना ध्यान देखना, m प्लस वन C1, मैं C1 डाल दूं, m प्लस वन C1 प्लस m प्लस वन C0। अच्छा इसमें भेजा लगाना, देखो ध्यान से सुनना। तो इन दोनों को जोड़ के क्या हुआ, ये r भरा हुआ है, ये r की जगह एक है और r में एक कम है, जरा सुनिएगा, r में एक कम है तो एक में एक कम हो गया, जीरो हो गया, तो बैलेंसिंग हो गई। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा m प्लस वन इसको m प्लस वन में n में एक जुड़ जाता है, तो ये m प्लस वन में एक जुड़ा तो m प्लस टू C1 आ जाएगा। अर्थात अब जरा उल्टा सुनिए, इसको m प्लस टू C1 को पास्कल थ्योरम से ये इस तरह टूटेगा, m प्लस वन C1 प्लस m प्लस वन C0। आगे समझ, अभी मैं लिखा देता हूँ। अब देखो सुनिएगा, ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m प्लस टू C2। अब इसको पास्कल से तोड़िए, पास्कल से कैसे तोड़ना, पर ध्यान से मेरी बात सुनना, कभी गलत नहीं होगा। पास्कल से यहाँ m प्लस टू में एक कम करो तो m प्लस वन C, यहाँ 2 लिख दिया करो सेम, फिर इस पे 2 में एक कम कर देना m प्लस वन C1। अब इसको पास्कल थ्योरम से जब इसको ले जाऊंगा तो NCR माइनस वन, तो ये जाके NCR होगा, n प्लस वन CR होगा, तो m प्लस वन में एक जुड़ जाएगा तो ये जाके बैलेंस हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या भरूंगा, m प्लस वन C2 प्लस m प्लस वन C1। अब मैं यहाँ साइड पे लिखे दे रहा हूँ, लिखिएगा, हाँ सूत्र लिखे, सूत्र पास्कल की प्रमेय से NCR प्लस NCR माइनस वन बराबर n प्लस वन CR। तो ये पास्कल की थ्योरम है, इतना कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। चलिए लिखिए इतना। अब देखो इसके बाद ऑपरेशन हो गए, इसके बाद देखिए मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। ऑपरेशन हम क्या लगाने जा रहे हैं इसमें, C3 रिप्लेस C3 माइनस C2, C3 को रिप्लेस करके मैं C2 में घटा रहा हूं। देखिए ऑपरेशन सुनिएगा, फिर C1 को उसी तरह लिखना है 1 MC1 MC2, C2 को उसी तरह लिखना है M प्लस वन C1 m प्लस वन C2, ये ठीक है। अच्छा C3 में C2 घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 बैठ गया ये। देखो C3 के प्रत्येक एलिमेंट को C2 के साथ घटाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल 3 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको इसमें घटाऊंगा, मैं इसको इसमें घटाऊंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा, क्या बचेगा, m प्लस वन C0, m प्लस वन C0 वाला बचा। इसको इसके साथ घटाऊंगा तो 2 वाला कट जाएगा, ये बचेगा, m प्लस वन C1 बचा, ये बचा, ये वाला कट जाएगा, तो ये वैल्यू जाके बढ़ गई। अब देखो हम करेंगे इसके बाद की स्टेप देखिएगा, यहाँ फिर मैं C2 में अगेन इन दोनों कॉम्बिनेशन को फिर पास्कल थ्योरम से इसको 2 भागों में तोड़ूंगा। तो जरा सुनिए, ठीक, यहाँ पास्कल की थ्योरम C3 में लगाया था मैंने, अब पास्कल की थ्योरम में C2 में लगाऊंगा। 1 सिमिलर लिखा रहने दीजिए, MC1 लिखा रहने दीजिए, MC1 को लिखा रहने दीजिए, MC1 को, फिर MC2 को लिखा रहने दीजिए। चलिए यहाँ 1 लिखा रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या, फिर ध्यान सुनना, m प्लस वन C1 को पास्कल थ्योरम से कैसे तोड़ेंगे, बस ध्यान सुनिएगा। m प्लस वन में एक कम कर दो तो m आ गया, और इसको MC1 ही लिखा रहने देना। अगला क्या होगा, MC0 लिख देना। तो इसका वैल्यू क्या होता है, NCR माइनस वन, R की जगह 1 है तो R माइनस वन, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये बन जाएगा m प्लस वन C1। तो m प्लस वन C1 को मैं क्या लिखूंगा, MC1 प्लस MC0, ठीक। अगेन इसको देखना, ये नंबर को देखना, ये नंबर को क्या लिखा है, m प्लस वन C2। चलो इसको पास्कल से तोड़ेंगे तो m प्लस वन में एक m कम कर दो तो MC, ये 2 को उसी तरह उतार लेते हैं, MC2, और अगला क्या होगा, MC2 में एक कम कर देना है तो MC1, तो ये क्या होगा, MC2 प्लस MC1, ये MC1, ठीक। फिर 0
m+1c0 m+1c1। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिएगा C2 में पास्कल की प्रमेय से। तो C2 मैंने पास्कल की प्रमेय लगाया है। अगेन ऑपरेशन दूंगा, C2 ऑपरेशन या C2 रिप्लेस C2 माइनस C1। अगेन ऑपरेशन दे रहा हूँ, C2 रिप्लेस, लिखिए सब लोग, अगेन ऑपरेशन दे रहे हैं, C2 रिप्लेस C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। ये C2 माइनस C1 दे रहा है। तो जिस दिन भैया हम C2 माइनस C1 देंगे, ध्यान से देखो, C1 से तो कुछ छेड़खानी नहीं है, MC1 और MC2। ठीक, हाँ, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे MC0, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, MC1 वाला बचेगा, MC1, C3 को 0, m+1 लिख ले भैया, उसी तरह से लिख लो। तो लॉकडाउन बढ़ गया 17 तारीख तक, अब क्या होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हाँ भैया, R1 के प्रति एक्सपेंड करो, R1 के प्रति जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये क्या आएगा, MC0, अरे एक कॉमन होगा, प्लस एक कॉमन होगा, MC0, MC2, नहीं MC1 और m+1c0, m+1c1। हाँ देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, याद है आपको बाइनोमियल में कहें या मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कहें, NC0 की वैल्यू, NC0 1 होता है, तो MC0 पुनः 1, m+1c1 0 1। अरे R की जगह 0 लगता है तो वैल्यू 1 होती है ना कॉम्बिनेशन की। MC1 की वैल्यू m और m+1c1 की वैल्यू m+1। कक्षा 11 की क्लास देखो यार, कक्षा 11 क्लास कहीं भी आ सकती है। प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई m+1 माइनस m से m आत्महत्या की है, वैल्यू 1 आ गई। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हो गया। Question number 17. Prove that x plus y, 5x plus 4y, 10x plus 8y, x, 4x, 8x, x, 2x, 3x is equal to x क्यूब। बढ़िया क्वेश्चन, प्रूफ करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, लेकिन टेक एन LHS, टेक एन LHS। तो जैसे मैं LHS लूँगा, LHS के बाद क्या करना है, LHS के बाद इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंटों को 2 डिटरमिनेंट के समेशन पे लिखना है, अर्थात इसको मैं 2 डिटरमिनेंट के समेशन में भर दूंगा। ऐसा केस पीछे आ चुका है, किंतु C1 पे 2 एलिमेंटों का समेशन है, इसलिए दोनों डिटरमिनेंटों का जो C1 होगा वो अलग अलग होगा, बाकी C2 और C3 दोनों डिटरमिनेंटों में सेम भरा जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या भरेंगे, x, 4x, 8x, x, 2x, 3x, x, 4x, 8x, x, 2x, 3x। यहाँ क्या भरा जाएगा बताओ जल्दी से, x ये वाले x, 5x, 10x। फिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, y, 4y, 8y। अब यार, अब इस डिटरमिनेंट को डील करना है। अब तो सवाल से क्वेश्चन हो, देखो पहले डिटरमिनेंट पे देखना, C1, C2, C3, समझ आया, तीनों से x कॉमन, 3x कॉमन हुए तो क्या है, x क्यूब। और डिटरमिनेंट क्या बन गई, डिटरमिनेंट 1 5 10, 1 5 10, 1 4 8, 1 2 3। ठीक,
फिर ध्यान से देखना, C1 में y कॉमन है, C2 में x, C3 में x, तो x स्क्वायर y कॉमन होगा, x स्क्वायर y। यहाँ क्या बचा 1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 2 3। हाँ थोड़ा सुनना, ध्यान से सुनना मैं, ये डिटरमिनेंट जीरो हो गई, ये डिटरमिनेंट जीरो हो गई। ये डिटरमिनेंट क्यों जीरो हो गई? क्योंकि C1 बराबर C3। x क्यूब 1 5 10 1 4 8 1 2 3, ये डिटरमिनेंट जीरो, रीजन C1 इक्वल C2, अर्थात C1 C2 इक्वल है। ऑपरेशन लगाओ, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। हाँ ऑपरेशन लगाइए, R1 रिप्लेस, ऑपरेशन लगाएं R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। तो जब भैया ये ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, तो जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो एक्स क्यूब रहना, सुनिए, -4 -3, गलत लगा दिया ऑपरेशन, 2 जीरो करने थे ना, सुधारिए इसको यार। रो में हो तो कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं ना, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। हाँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना, और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल जाता है कभी कभी। तो जब रो में 1 होते हैं तो कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम में 1 होते हैं तो रो पे ऑपरेशन लगाते हैं। तो C1 माइनस C2 करेंगे, एक्स के सुनना, C1 माइनस C2 0, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 8 2, C2 माइनस C3 0, 4 माइनस 2 4, 8 माइनस 3 5, अगेन 1 2 3 लिख लो। हाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर एक्सपेंड करो, एक्स क्यूब प्लस 1 कॉमन होगा, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या बनेगी 1 2 2 5, एक्स क्यूब 5 माइनस 4 वैल्यू एक्स क्यूब, LHS इक्वल टू RHS। तो अच्छा सवाल समाप्त हुआ, बढ़िया क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे 10 देखें, इसमें कह रहा है डिटरमिनेंट सार्डिक, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे इंग्लिश में, डेल्टा इक्वल, क्वेश्चन लिखें क्वेश्चन लिखेंगे डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू ABC BCA CAB का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट लिखी हुई है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रश्न में कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे मिलते जुलते मैं 2 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे गिवन दैट, वी हैव लिख सकते हैं गिवन दैट की जगह, हिंदी में ज्ञात है, डेल्टा इक्वल टू क्या गिवन है भैया, ABC BCA CAB, क्या ये ज्ञात है। अब क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, हाँ ये ऑपरेशन लगाना शुरू करें, ऑपरेशन लगाइए, C1 रिप्लेस लगाइए, ऑपरेशन C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये ऑपरेशन लगाने से क्या होने वाला है, मैं इधर से लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना, निकल के क्या आने वाला है, डेल्टा इक्वल टू क्या आने वाला है, A प्लस B प्लस C, 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 ठीक। बाकी BCA CAB लिखेंगे C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, या डेल्टा इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाहर कॉमन ले लूँगा, 3 चटक के आ जाएंगे, 3 आ गए, 3 1 आ गए, 3 एलिमेंट 1 आ गए, ठीक है ना, 3 1 आ गए भैया, 3 1 आए, सवाल बन गया।
अब देखें कॉलम में 1 लगा है, रो में ऑपरेशन होगा, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। तो जब ये हम लोग ऑपरेशन शो करेंगे तो देखना, ध्यान देखना, A प्लस B प्लस C तो रहना है। जरा ऑपरेशन शो करिए, 1 माइनस 1 0, B माइनस C माइनस A, अगेन 0, ये C माइनस A माइनस B, 1 A B। एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। एक्सपेंड करिए सब लोग, सब स्टूडेंट एक्सपेंड करें इस डिटरमिनेंट को, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1 डेल्टा इक्वल टू A प्लस B प्लस C रहना है, डेल्टा इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये तो रहना ही रहना है। इसके बाद +1 कॉमन हुआ, सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या बन रही है? सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आ रही है B माइनस C माइनस C माइनस A माइनस का B, A प्लस B प्लस C, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई हुआ B माइनस C A माइनस B, और C माइनस A रिपीट है तो C माइनस A का होल ऑफ स्क्वायर भी आ जाएगा। हाँ, जल्दी से कर्ली ब्रैकेट को एक्सपेंड करिए, प्रसार खोल दीजिए। सुनेंगे, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ AB माइनस का B स्क्वायर माइनस का AC प्लस का BC। बड़ा देखिए जरा, AB और ये माइनस का B स्क्वायर माइनस का AC प्लस का BC, माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अब प्लस का 2AC। हाँ यार, बनने वाला क्या? बनने वाला है A प्लस B प्लस C, और ये आने वाला है AB, ये AB प्लस का BC, और AC घट जाएगा प्लस का CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो ये डेल्टा की वैल्यू आ गई। आप क्वेश्चन लिख लें, ये आ गई डेल्टा की वैल्यू, ये आ चुकी है डेल्टा की वैल्यू। अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए है क्या, क्वेश्चन नोट करें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए, मैं हटा जा रहा हूँ। लेंगे, हाँ चलिए। देखो यार, इस तरह मैं कुछ सिमिलर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ऐसे कुछ सिमिलर क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम इस तरह के कुछ क्वेश्चन। लिखेंगे, इफ ABC A, B, C are positive and unequal, so that value of the determinant A B C, वही डिटरमिनेंट है B C A C A B is always नेगेटिव। सब लोग क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। इस क्वेश्चन के मीनिंग क्या मैं समझाता हूँ। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन सब लोग लिख लें। तब तक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ABC
आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, मतलब ABC पॉजिटिव नंबर हैं और अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब बराबर नहीं है, A की वैल्यू B की वैल्यू C की वैल्यू बराबर नहीं है, अर्थात A बराबर B बराबर C नहीं है। फिर क्या कह रहा है, अनइक्वल सो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। कह रहा है कि ABC पॉजिटिव है और बराबर नहीं है, तो प्रूफ कीजिए या दिखाइए कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है, मतलब सदैव नेगेटिव ही आएगी। तो इसको लिखेंगे लेट डेल्टा इक्वल टू, इसको मैं डेल्टा के बराबर शो कर लूंगा, ABC BCA और CAB। अब ध्यान से सुनना, पीछे वाले क्वेश्चन पे यही डिटरमिनेंट थी, बिल्कुल सेम डिटरमिनेंट थी। तो पीछे वाले क्वेश्चन पे मैं डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन क्या पाया था, A प्लस बी प्लस सी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A प्लस बी प्लस सी क्या पाए थे, फिर क्या था याद है आपको, मैंने समझ में आया था, ये देख रहा हूँ। पहले आए थे AB प्लस का BC प्लस का CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। हाँ सुन लो यार, देखो मैं इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में इसी डिटरमिनेंट को मैंने एक्सपेंड करके, पीछे वाले क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा था तो मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। अब यहां पे कह रहा है कि इसकी वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगी, तो इस नंबर को मुझे निगेटिव दिखाना है। कैसे निगेटिव दिखाना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां पे इस फैक्टर से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, A प्लस बी प्लस सी। जिस दिन मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा उस दिन इसकी तस्वीर कुछ ऐसे बदल जाएगी, तकदीर बदल गई। क्यों भाई, AB माइनस BC माइनस CA। अब सुनना, आगे सुन, इसके बाद के मैं इधर क्वेश्चन लिखूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा नजरें बना के रखिएगा, मैं किधर लिख रहा हूँ, उल्टा सीधा मत लिखिएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी नहीं हटाना चाहता हूँ मैं भी समझाने के लिए। यार देखो यार, डेल्टा इक्वल टू माइनस 1/2। मैं कर रहा हूँ, पहले बात तो माइनस कॉमन लिया, फिर मैंने 2 डिवाइड दिया तो इस फैक्टर में 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, A प्लस बी प्लस सी। सुनिएगा, A प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस का 2B स्क्वायर प्लस का 2C स्क्वायर माइनस का 2AB माइनस का 2BC माइनस का 2CA। तो ये 2 को मल्टीप्लाई मैंने किया तो 2 डिवाइड दे दिया, जाके बैलेंस बैठ गया है, ये बैलेंस हो गया। अब जरा सुनो, आगे की कहानी सुनिएगा। डेल्टा इक्वल टू माइनस का 1/2 A प्लस बी प्लस सी। देखो यार है क्या, सुनना, ध्यान सुनना, बहुत बारीकी सुनना। A माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल ऑफ स्क्वायर। जरा सुनो, ध्यान सुनना, इसका होल ऑफ, इन तीनों को एक्सपेंड करके जल्दी से देखो। A स्क्वायर, एक A स्क्वायर यहाँ से, एक A स्क्वायर यहाँ से, 2A स्क्वायर, एक B स्क्वायर, एक यहाँ से, एक B स्क्वायर 2B स्क्वायर, C स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC। अच्छा यार दिमाग लगाओ, सवाल खत्म हो गया। देखो प्रश्न कह रहा है, इफ ABC आर पॉजिटिव एंड इक्वल सो दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, अर्थात जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो ऑलवेज नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव है भैया, ABC क्या है, पॉजिटिव है, तो जब जिस दिन ABC पॉजिटिव होंगे तो फैक्टर तो पॉजिटिव आएगा, ये फैक्टर पॉजिटिव आएगा, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये देखो ये नंबर पॉजिटिव आएगा। A माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करने से निगेटिव आएगा, तो ऊपर स्क्वायर लगा है, 2 नंबरों का स्क्वायर, 2 नंबरों का सब्ट्रैक्ट का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मझला कोष्ठक में अर्थात कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो ये पीछे अंदर तो वैल्यू पॉजिटिव आई, लेकिन पीछे का साइन क्या है, नेगेटिव। तो ओवरऑल ये वैल्यू को आप क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर है, लिखेंगे। अतः डेल्टा का मतलब साइन का मान सदैव नेगेटिव, ऋणात्मक है, नेगेटिव। या therefore डेल्टा इज ऑलवेज नेगेटिव। बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन। ये सीट पे क्वेश्चन नहीं है, मैं इसी से मिलते जुलते मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A B C आर रूट्स
ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, देन प्रूव दैट उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू ए बी सी ए सी ए बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन लिख लीजिए। लिख गया क्वेश्चन? समझा रहा हूं क्वेश्चन को मैं, क्वेश्चन को सही ढंग से सुनिएगा। ABC आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। प्रश्न में कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के 3 मूल हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स मीन्स 3 मूल हैं ABC, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्रूफ करना है। लिखेंगे गिवन इक्वेशन, क्या है गिवन इक्वेशन, बढ़िए जल्दी से, एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसके मूल क्या है? ABC। ये ABC मूल है। मूल में मतलब x की वैल्यू a भी हो सकती है, आपको पता है। मूल का मतलब रूट पढ़ते हैं इंग्लिश पे, अल्फा बीटा गामा। याद आया 10 की कहानी या 11 कहानी? तो सुनिएगा, मैं समीकरण 1 को कंपेयर कर रहा हूं, समीकरण 1 की तुलना मतलब कंपेयरिंग, तुलना कैपिटल AX स्क्वायर प्लस कैपिटल AX क्यूब BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D बराबर 0 से करने पर, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, जल्दी करो। A बराबर 1 आ गया, B बराबर, ध्यान से, ये AX क्यूब, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 की तुलना AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D बराबर 0, CX प्लस D बराबर 0 से करने पर, एक देखो एक्स क्यूब का गुणांक a है, यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, कोफिशिएंट b, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, 0। हाँ, c की वैल्यू p और d की वैल्यू q आ गई। a बराबर 1, b बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पर टर्म ही नहीं है, c बराबर p, d बराबर q। अब देखो मूलों का योगफल क्या होता है, लिखेंगे यदि, देखो यहाँ लिखना, यदि a b c दिए गए समीकरण के मूल हैं, यदि ABC दिए गए समीकरण के मूल हैं, तब A प्लस बी प्लस सी अर्थात मूलों का योगफल माइनस b बाई ए, सुनना, A प्लस बी प्लस सी माइनस का b बाई ए, b की वैल्यू माइनस 0, a का मतलब क्या है 1, ओवरऑल वैल्यू A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 डाले दे रहा हूँ। ये तो जो रूट्स हैं इसके ABC, उसकी वैल्यू 0 आ गई। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, उस क्वेश्चन को उठाता हूँ मैं। अब जो प्रूफ करना है उस क्वेश्चन को उठाता हूँ, लिखेंगे प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है, ये इसको प्रूफ करना है। टेक एन एल एच एस, वैल्यू क्या है, A B C B C A C A B। यार इसको अभी मैंने हल किया ना, इसको मैंने 2 क्वेश्चनों पे हल किया। क्या इसकी वैल्यू कितनी आती है, A प्लस बी प्लस सी, पीछे वाले क्वेश्चन देखना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ देखना यार, ये समीकरण 2 से वैल्यू कितनी है, 0, लिख देना समीकरण 2 से, हेंस प्रूव्ड, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 से। तो क्या प्रूफ समझ में आ गया? तो सिमिलर क्वेश्चन थे, मैंने एक तरफ से करा दिया। हाँ, बात करते हैं सीट के जस्ट अगले क्वेश्चन की, बातें होती हैं अगले क्वेश्चन की भैया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, प्रूफ दैट, लिखना शुरू करें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से, हो गया, चलो।
बैठेंगे नहीं, नोट करते जाइए। क्वेश्चन क्या करें? 3a माइनस का b प्लस ए माइनस का c प्लस ए माइनस a प्लस b, 3b माइनस का c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c, 3c इक्वल टू 3a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ab प्लस bc प्लस c है, ab प्लस bc प्लस c है। टेक एन LHS, LHS नोट करें, LHS देख लीजिए भैया सब लोग। हाँ भैया LHS को पकड़िएगा। ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 ऑपरेशन, C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3। सुनना, पहला दूसरा तीसरा कॉलम जोड़ के ला रहा हूँ, -a माइनस 2a, अर्थात आप समझ गए होंगे ऑपरेशन करने से ये a प्लस बी प्लस सी दिखने वाला है, सेम यहाँ a प्लस बी प्लस सी दिखने वाला है। अब तो यार ऐसे क्वेश्चन आप तो बिल्कुल घुमा देंगे, ठीक। मैं NCERT एग्जाम्पल कराऊंगा भी, फिर इसके बाद आपको मैट्रिक्स पे ले जाऊंगा, विधिवत पढ़ाऊंगा यार। IIT JEE की भी सीट करा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन बढ़ गया, अब क्या टेंशन है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना यार, आप लोग घर में पढ़िए। हाँ, C1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पे लीजिए कॉमन जल्दी से। इधर मैं इसको कॉमन लूंगा, कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस से 1 1 1 माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c, 3c। समझ गए होंगे। अच्छा, कॉलम में 1 लगे हैं ना, कॉलम में 1 लगे हों तो ऑपरेशन रो की तरफ, r1 माइनस r2 एंड r2 रिप्लेस r2 माइनस r3। हाँ, देखना शुरू करें, a प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 0, हाँ 0 आया। सुनना, ये वैल्यू क्या आएगी, a माइनस का a और माइनस का 2b। सावधानी रखिएगा थोड़ा सा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो मैं रफ कार कर लूँ, माइनस a प्लस सी प्लस का b माइनस का c, c से c कट गया, b माइनस a आ रहा है, फिर ये 0 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 3b माइनस का c प्लस का c माइनस का b, 2b प्लस का c, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का b प्लस का c माइनस 2c, माइनस 2c, तो b माइनस का 2c माइनस का b माइनस 2c, 1 माइनस का c प्लस b 3c। लिखेंगे एक्सपेंडिंग along C1, एक्सपेंडिंग along C1, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 कॉमन। सुनना, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या आएगी, माइनस कॉमन ले लूँ तो a प्लस 2b, समझ गए होंगे, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, फिर b माइनस a, यहाँ अगेन माइनस कॉमन लूँगा तो b प्लस 2c, ये आया। अब सुनना इसका कैलकुलेशन, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, हाँ ये ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, a प्लस 2b और b प्लस 2c, b प्लस 2c। माइनस b माइनस a 2b प्लस सी। क्या बात तो समझ में आ रही होगी, देखिए समझिए, फिर इसके बाद की कहानी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हो गया कुछ। a प्लस बी प्लस सी
सुनना, ए बी प्लस 2AC प्लस 2B² प्लस का 4BC। सुनना, ये मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सीरियस रहना, माइनस का b तो माइनस का 2B², ये माइनस का 2B² आएगा, माइनस का 2B² आएगा, माइनस का b और माइनस का BC, अब माइनस में प्लस हो गया तो प्लस हुआ तो 2AB आया प्लस का AC आया, ये आया। देखो यार 2B² से 2B² कैंसिल आउट हो गए, a प्लस b प्लस c। आगे की कहानी जरा सुने। देखो यार AB और 2AB 3AB आ गया, फिर इसी तरह 3BC होंगे कहीं, 4BC में एक BC घट गया 3BC, और 2CA में एक CA जुड़ गया 3CA। अब ये 3 उठा के बाहर कॉमन ले लो, 3 उठा के बाहर कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस C, AB प्लस BC प्लस C। क्वेश्चन समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी क्लास बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 20 है सेट का। प्रूव दैट क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट a प्लस 2b, a प्लस b, a प्लस b a प्लस 2b, a प्लस 2b, a प्लस b a इक्वल टू 9 a प्लस b b², 9 a प्लस b इंटू b²। प्रूफ करना है। सब लोग LHS उठाएं, सब लोग LHS उठाइए। लिखेंगे टेक एन LHS। टेक एन LHS। LHS के बाद फिर वही मैं ऑपरेशन लगा दूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या आएगा देखना, ध्यान से देखना। A 3A प्लस 3B क्या आएगा, 3 कॉमन A प्लस B आ जाएगा। 3A प्लस 3B आ रहा है, 3A प्लस 3B आ रहा है तो मैं 3 उठा के कॉमन ले लिया। सिमिलर यहाँ भी वही बन जाएगा 3A प्लस B, समझ गए होंगे। 3 यहाँ कॉमन A प्लस B। तो क्या मेरी फीलिंग आप समझ पा रहे हो ना, महसूस कर रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। A प्लस B A प्लस 2B, A प्लस 2B A प्लस B A। देखो यार लिखेंगे C1 से 3A प्लस B कॉमन लेने पर, C1 से लिखे जल्दी से, C1 से C1 से 3A प्लस B कॉमन लेने पर, और आर 3A प्लस B बाहर कॉमन हुआ। अरे यार C1 में 3 1 आ गए, समझ गए होंगे। 3 1 आए, 2 0 करके एक्सपेंड कर दो, सवाल खत्म। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन। A प्लस 2B A प्लस 2B A प्लस B A, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। चलिए ये जल्दी से ऑपरेशन लगाओ, 3A प्लस B ऑपरेशन लगाइए। R1 माइनस R2 0, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस कभी उधर सब्ट्रैक्ट होगा, A से घटा, समझ गए होंगे। A घटा, ये 2B में एक B निपटा, B आ गया, फिर B आ गया, अगेन 0। ये क्या आएगा माइनस 2B, समझ गए होंगे, माइनस 2B। ये प्लस कभी 1 A प्लस 2B A, हाँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, एक्सपेंड करो इसको, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। हाँ तो
एक्सपेंडिंग 3a प्लस बी तो रहने भैया, जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा b माइनस का 2b, b और b। सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट से डील होती है, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सुनना ध्यान से, 3a प्लस बी मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर, ये 9a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा। और ये एक क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करेंगे सब लोग, और इसके बाद क्वेश्चन ना बने तो मुझसे पूछिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को डील कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है क्या, प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक, 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab a स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर। देखो यार, जब आप LHS लोगे तो सबसे C1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दोगे। मैं इसको आपके लिए हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, बाकी आप करिएगा। क्वेश्चन ना बने कल मुझसे पूछिएगा। देखो ध्यान से सुनो, तो जब इसको डील करेंगे तो क्या, अरे गड़बड़ हो गया कहीं, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। a स्क्वायर 2ab, यहाँ गलत लिख गया मैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ मिसप्रिंट हुआ, b स्क्वायर है, b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर। हाँ देखना, जब इसको मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करूँगा तो ये कैसे फिर में दिखेगी, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये फिर दिखेगा a स्क्वायर प्लस का 2ab b स्क्वायर। ठीक, फिर दिखेगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। C2 C3 लिख लीजिए, 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर लिखेंगे। ये पता है किसका होल ऑफ स्क्वायर बन गया, किसका होल ऑफ स्क्वायर है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए लिखें आगे। देखिए इसके बाद ये क्या बनेगा, सुनना, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, अगेन a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, अगेन a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बना। ये क्या बना, 2ab है ना, समझ, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर। हाँ, अब देखो क्या करोगे आप, लिखो C1 से a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन लेने पर, जब इससे कॉमन लोगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर। समझ पा रहे हो। इसके बाद हम करेंगे क्या, इस पर दो ऑपरेशन लगाएंगे, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। दो ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, एक्सपेंड कर दीजिएगा, सवाल 2 या 3 लाइन में फुर्सत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप घर में पढ़ रहे होंगे। अब किसी को कुछ भी समस्या हो तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, ये इसमें आप मुझे व्हाट्सएप करिए अथवा मुझसे डायरेक्ट फ़ोन से बात करके क्वेश्चन को पूछ लीजिए। जो समस्याएं हों तो उसके विषय में डिस्कस होंगी। उम्मीद करता हूं कि सब लोग घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।